शिष्य की बात है। एक बार गुरु शिष्य को कहते हैं, आज मेरी शरीर में बहुत पीड़ा है, थोड़ी मेरी हाथ पैर दबा दो। तो शाम की समय है, गुरुजी हैं वो लेटे हुए हैं। तो शिष्य जो हैं वो गुरु के सेवा करने में बिल्कुल तत्पर रहते हैं और जैसे गुरु की आज्ञा मिलता है इस प्रकार तो शिष्य गुरु की सेवा में लग जाते हैं। रात का समय है, शिष्य पैर को दबा रहे हैं और दबाते दबाते गुरुजी की आंख लग जाती है। शिष्य सोचता है कि गुरुजी जो हैं वो मना तो करते नहीं कि हाँ ठीक है बस हो गया। जब हम किसी के पैर दबाते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, सेवा करते हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जब उनको अच्छा लगेगा तो वो अपने आप सामने वाला बोल देता है कि हाँ ठीक है अब हो गया, रहने दो। तो उसी प्रकार शिष्य क्या इंतजार करता रहता है कि गुरुजी कब बोलेंगे कि हाँ हो गया तो उठ करके मैं चला जाऊंगा। तो कभी गुरुजी बोलते ही नहीं है। शिष्य ये सोचता है कि ठीक है गुरुजी के बोलते नहीं है तो गुरुजी के जब नींद लग जाएगी, जब सो जाएंगे तब मैं उठ करके चला जाऊंगा। तो शिष्य इस प्रकार सोचता है। तो पैर दबाते दबाते जब गुरुजी की आंख लग जाती है तो उस समय क्या करता है कि शिष्य उठ करके जाने लगता है। जैसे उठ करके जाने लगता है अब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। और तो अब शिष्य वापस आकर के लौट करके फिर पैर दबाता है और बोलता है माता है, पिता है, हम 4 भाई हैं। सुनने से पहले गुरुजी क्या करते हैं फिर सो जाते हैं। उत्तर सुनने से पहले उनको नींद आ जाती है, फिर वापस सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे गुरुजी सो जाते हैं फिर सोचता है अब सो गए। फिर उठ करके जैसे जाने लगता है फिर गुरुजी जग जाते हैं। जग के पूछते हैं तुम कितने भाई हो। फिर वापस वो लौट करके फिर पैर दबाता है, फिर बोलता है कि हम 4 भाई हैं। सुनने से पहले फिर वो गुरुजी वापस सो जाते हैं। अब वापस फिर जब आंख लग जाती है गुरुजी के तब फिर वो शिष्य क्या करता है उठ करके जाने लगता है। फिर वो गुरुजी पूछते हैं कि कितने भाई हो। फिर वापस वही कि सुनने से पहले वो गुरुजी सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में फिर उठ करके जाने लगते। इसी प्रकार करते करते 4 बार होने लग गया। और चौथी बार में जब फिर वापस उठ के जाते समय गुरुजी पूछते हैं कि कितने भाई हो, तब अब वो शिष्य जवाब देता है कि गुरुजी हम 4 भाई थे, अब सुबह होते होते हम तो 3 ही रह जाएंगे। अब इस प्रकार क्या करता है शिष्य जवाब देता है। तो कभी कभी गुरु और शिष्य ऐसे मिलते हैं। तो ऐसे एक बात गुरु और शिष्य की बात है। एक कुटिया के अंदर गुरु और शिष्य रहते थे और बाहर आंगन, खुली आंगन है और खुली मैदान में जो गाय है वहाँ बंधे हुए हैं। और शाम का समय है तो बरसात का समय था। जैसे बारिश आया तो वो गुरुजी शिष्य को आदेश देते हैं कि जो गाय बंधे हुए हैं वो बंधन में हैं, उस बंधन से उनको भी मुक्ति कर दो ताकि वो खोल दो ताकि वो छाया में आ जाए। और शिष्य बड़ा चालाक है। शिष्य बोलता है गुरुजी को कि मैं कौन होता हूँ, बंधन से छुड़ाने का तो श्री महापुरुष आप ही कर सकते हो। इनको कल्याण से बंधन से छुड़ाने का शक्ति मेरे पास नहीं है। इस बंधन से जो बंधन में बंधे हुए हैं उस बंधन से छुड़ा नहीं सकता मैं इनको। अनावश्यक चेष्टा करना मेरे लिए बेकार है, मेरे से नहीं हो सकता। तो गुरुजी समझ जाते हैं ये मेरे शिष्य नहीं है, ये तो मेरे गुरु बन के आया है। तो खुद गुरुजी जो है वो उठ करके जा करके वो गाय को बंधन से छुड़ाते हैं। बंधे हुए थे उनको खोल देते हैं ताकि वो छाया में आ जाए। आकर के वापस वो कुटिया में बैठ जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर गुरुजी तो शिष्य को बोलते हैं कि जाकर के बाहर देख कर के आओ, बरसात तो हो रही है या नहीं हो रही है। शिष्य बड़ा चालाक है। शिष्य बोलता है कि गुरुजी
ये बिल्ली बाहर से होते हुए आया ये, तो ये बिल्ली के ऊपर जो है हाथ फेर लो, ये गिल्ली है तो ये समझ लीजिए कि बरसात हो रही है, ये सूखा है ये समझ लो कि बरसात नहीं हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है। तो इस प्रकार शिष्य क्या करता है, गुरु जी को बोलता है। तो गुरु जी बड़ा सरल स्वभाव की, ये कुछ बोलते नहीं है, समझ जाते हैं वो कि ये बहुत बड़ा चालाक है, शिष्य नहीं है, मेरा गुरु बन के आया है। तो इस प्रकार करते करते जब रात को सोते समय सोने के लिए गए तो तीसरी बार गुरुजी आदेश करते, जो दीपक जल रहा है सोते समय कि वो दीपक बंद कर दो। तब भी शिष्य बोलता है, सोचता है कि कौन उठेगा, सर्दी का समय है, कौन उठ करके दीपक बंद करेगा। तो गुरुजी को बोलता है, गुरुजी क्या दीपक क्या बंद करना है, आप तो भगवान श्री राम का रामचरित्र का याद करो, आप याद करके सो जाइए आप। इस प्रकार ज्ञान देता है। वो भी उठ करके नहीं जाता। सुबह होता है तो मंदिर में ठाकुर जी के कोई भक्त 1 किलो लड्डू लेकर के आए, 1 किलो लड्डू लेकर के आता है और आकर के भोग लगाता है, लगा करके कहता है गुरु जी को कि लड्डू सबको बांट दीजिए, लड्डू सबको बांट दीजिए। अब गुरु जी वो लड्डू का पैकेट लेकर के आते हैं और आकर के कहते हैं कि ये लड्डू का प्रसाद है, खाना है या क्या, खाने के लिए देते हैं। तब वो शिष्य क्या कहता है कि गुरुजी अब मैंने 3 बार आपके आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने आज्ञा का नहीं माना आपका, 4थी बार ऐसा करूंगा बहुत बड़ा पाप लगेगा मुझे, आपका आज्ञा तो मुझे पालन करना पड़ेगा। लड्डू को देख करके इस प्रकार वो शिष्य कहता है, क्या करता है वो लड्डू लेकर के खाता है। तो इस प्रकार कुछ शिष्य भी होते हैं और गुरु के साथ, तो ये शिष्य गुरु की बात है।